ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, शजरा ज़क़ूम, ठीक है, जो जहन्नमियों का जो खाना होगा ना, शजरा ज़क़ूम, ठीक है। तो ये है शजरा ज़क़ूम, ठीक है। इनकी जो फूल फलियाँ हैं ना, ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फूल फलियाँ जो होते हैं, जो फूल वगैरह जिनमें लगे हुए हैं, ये बकरियाँ खाती हैं, ठीक है। ये शजरा ज़क़ूम है। अच्छा, ये है मैं आपको बता रहा था, ये है गुग्गुर, ठीक है। हम इसको सिंधी ज़ुबान में गुग्गुर कहते हैं। ये जो हरे हरे पत्ते हैं ना, ये बकरियां खाती हैं। बकरियां, ये इनका चारा है बकरियों का, जंगली जड़ी बूटियों में से एक ये चारा है। अच्छा, ये जो गुग्गुर का जो दरख्त है ना, इसका जो होता है ना, खालिस खोर जो होता है, यो यहाँ से जड़ों से निकलता है। अभी तो नहीं निकला, जड़ों से निकलता है। ये बड़ी काम की चीज़ है, और ये ना प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होती है, जैसे साबुन वगैरह, तो उसमें भी ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बड़ी ये काम की जड़ी बूटियाँ हैं ये। तो ये है वो लियार। अभी तो कुछ ही बारिशें हुई हैं, एक दो तीन बारिशें हुई हैं ज़बरदस्त, ठीक है। ये देखें बकरियां खा रही हैं, इसको लियार कहते हैं। और इसका मेवा यानी फ्रूट, जंगली फ्रूट होता है, लाल कलर का, छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। कोकोमो जो जितना होता है, तो इतने होते हैं, मीठे मीठे ज़बरदस्त हैं। जब ये उगेंगे ना, तो फिर हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कैसे ये जायकेदार होते हैं। देखें, अभी बकरियां रोड क्रॉस करेंगी, ठीक है, रोड क्रॉस करने लगी हैं। इसको खुराटी कहते हैं हमारी ज़ुबान में, सिंधी ज़ुबान में इसको खुराटी कहते हैं। और ये एक बड़ा दरख्त होता है, ठीक है। ये तो अभी छोटा है, बिल्कुल इंसान की कद से भी ज़्यादा बड़ा दरख्त होता है इसका, खुराटी का। और इसका जो खालिस जो खोर जो निकलता है ना इसका, ठीक है, इसका जो खोर जो निकलता है ना, खोर ये इंसानों के खाने के काम आता है, सेहत के लिए भी काफ़ी मुफीद है। और वो उसका जो किलो या फिर उस हिसाब से वो काफ़ी महंगा बिकता भी है, और आजकल तो मार्केट में मिलता भी नहीं है, ठीक है। ये खालिस जंगली जड़ी बूटी है इसका। तो ये भी खुदा ताला की नेमतों में से एक नेमत है, ये इसको हम खुराटी कहते हैं। अच्छा, ये भी जंगली जड़ी बूटियों में से एक है, इसको हम सिंधी में कहते हैं किरड़, हाँ। और इसके जो पत्ते होते हैं ना, छोटे छोटे फूल के, वो बकरियाँ इसकी खाती हैं। और ऊपर इसके जो लाल लाल दाने हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डोरा। इसको हम डोरा कहते हैं। उर्दू में एक दोस्तों के साथ मिला था, वो इसको डोल कह रहे थे ना। अच्छा, अगर ये लाल पक्का सा बन जाए तो ये खाते भी हैं, ठीक है, इंसान खाते हैं। बहुत जायकेदार होता है, मीठा होता है, और सेहत के लिए काफ़ी मुफीद। अगर ये ग्रीन सा कच्चा हो ना, अगर कच्चा हो, तो फिर ये अचार में काम आता है ना, अचार में बहुत जायकेदार अचार बन जाता है। ये अभी लाल लाल है, पक्का है, ठीक है। इसका अगर ग्रीन ही कच्चा हो तो ये अचार में काम आता है। अच्छा, ये जो दरख्त है ना, ये कांटेदार दरख्त है। इसके कांटे बड़े तीखे हैं, तेज़ हैं। इसको हम सिंधी में दही बोलते हैं, दही। और इसको अगर दूसरा नाम ले लें तो देवी, ठीक है। देवी का दरख्त ही कांटेदार है। और इसकी जो फलियाँ हैं ना, वो येलो कलर की होती हैं, बनाना की टाइप की। बनाना तो बहुत है, केला वो तो बहुत है, एक मतलब इससे डबल होता है, वो मोटा होता है। लेकिन ये देवी बिल्कुल उंगली की तरह बारीक इसकी फली होती है, वो बकरियां वगैरह खाती हैं, गाय खाती हैं ना। अच्छा, ये जो दरख्त है, ये बहुत आम जाम पहाड़ी इलाकों में, सिंध में, मतलब पूरे तकरीबन जो भी इलाके हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। पहले जो हमारे जो बुज़ुर्ग कहते हैं कि पहले हम इसके जो बीज ना दूर दूर से लाते थे, दूर से। और ये भी कहा जाता है कि अमरीकी जो प्रेसिडेंट थे उस वक़्त, उन्होंने हमारे जो प्रेसिडेंट थे सदर अयूब ख़ान को तोहफे के तौर पर 4-5 कट्टे इसकी बीज के दिए थे। तो अयूब ख़ान ने क्या किया था, हेलीकॉप्टर से पूरे जंगल में जो पहाड़ी इलाके हैं, वो जो बीज फेंकवा दिया था, ठीक। उस बीज से ये देवी, एक उनके देवियों का जंगल उग गया है। और मतलब अभी इतना हो गया है कि काटने से भी ये ख़त्म नहीं होते, ठीक है। और जो बेरोज़गारी बहुत है इलाके में, पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत है, मतलब हर 10 में से जो 5 लोग होते हैं बेरोज़गार होते हैं, ठीक है। इतनी बेरोज़गारी, ख़त्ते गुर्बत की जो लकीर है उससे भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, वो उनकी रोज़ी रोटी भी हो जाती है। जो पढ़े लिखे नौजवान नहीं है ना, जो अनपढ़ हैं, वो क्या करते हैं, दिन भर कुल्हाड़ी से इसके लकड़ियाँ काटते हैं, फिर शहर भर में जाकर बेचते हैं शहर में। और इसका कोयला भी बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। ये इसके फ़ायदे हैं, इसका कोयला बहुत अच्छा बन जाता है। और अगर गवर्नमेंट अगर इसको सपोर्ट करे तो मतलब इससे ना बहुत सारी जो गैस वगैरह प्रोडक्ट इसको कर सकते हैं।
बाकी इसका नुकसान ये कि अगर गर्मी हो, पहाड़ी इलाका हो, जो भी हो, ये अगर दरख्त जहाँ लग गया ना, वहाँ पे उस दरख्त ने उग जाना है, बड़ा हो जाना है। पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ये इतना सख्त है, इसकी जो जड़ें हैं वो इतनी नीचे लंबी जाती हैं, ठीक है। पानी वगैरह के देने की ज़रूरत भी नहीं है, खुद ब खुद हरा भरा होता रहता है, निकल चलता रहता है। और इसका दूसरा नुकसान ये है कि ये जहाँ भी दरख्त लगता है, उसके जितनी भी दरख्त का उसका साया जाता है ना, जहाँ तक उसका फैलाव है दरख्त का, उसके दरख्त के नीचे या फिर उसके करीब करीब में फसल नहीं होती। इसका ये नुकसान है। फसल कोई भी लगाओ, मक्की लगाओ, बाजरा लगाओ, या कोई भी ऐसा फसल सब्ज़ी वगैरह लगाओ, फ्रूट लगाओ, तो वो इस दरख्त के करीब करीब वगैरह नहीं होता। इसका ये नुकसान है। बाकी फ़वाइद भी बहुत हैं, लाजमी सी बात है, हर चीज़ के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, ठीक है। तो इसको हम सिंधी में देवी बोलते हैं, देवी। ये कि ये जो देवी का दरख्त है ना, ये जो देवी का पौधा है, ये अमेरिका का कौमी पौधा है, अमेरिका का कौमी दरख्त है, ठीक है। तो जब उसका कौमी दरख्त है तो उसने सदर अयूब का, हमारे जो प्रेसिडेंट थे, उसको तोहफे के तौर पे इसके बीज दिए 4-5 कट्टे। तो अभी हम तो इस दरख्त से तो फंस गए, हम इसकी जान ही नहीं छूट रही, काट काट के थक जाते हैं हमारे मज़दूर वगैरह जो भी दोस्त अहबाब, लेकिन ये कि इस दरख्त के ख़त्म होने का नाम और निशान भी नहीं है। तो ये अमेरिका का कौमी दरख्त है। तो आप ये खुद समझ लें, जो अमेरिका का जो कौमी दरख्त है उसकी हालत ये है कि वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर अमेरिका कैसे ख़त्म होगा यार। अच्छा, ये छोटी सी जंगली जड़ी बूटी है, ठीक है। तो इसके जो छोटे छोटे फूल है ना, ये छोटे छोटे, ये कांटेदार है जंगली जड़ी बूटी, इसकी बकरियां वगैरह भी खाती हैं। अच्छा, इसको हम सिंधी में बोलते हैं कांडेरी, ठीक है। कांडेरी क्योंकि कांटों वाली है, इसलिए हम इसको कांडेरी बोलते हैं। और दूसरा ये कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जब वो अम्मी उनकी जो खिला रही होती है ना, फकी, उस फकी में ये कूट के भी इसको डालते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जिस भाई को दमा या पीलिया वगैरह हो, तो वो इसका पाउडर बनाकर इसका वो बनाकर पानी में डाल के, और इसको ना वो बनाकर पिए ना, डालकर निचोड़ के पिए। हाँ, पानी में डालकर इसका पाउडर वगैरह बनाकर निचोड़ कर इसको पिए, तो 2-3 मरतबा इस्तेमाल करने से दमा या पीलिया वगैरह ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये भी जंगली जड़ी बूटी है, इसको हम सिंधी में बोलते हैं सियार, ठीक है। ग्रीन ग्रीन लंबे लंबे पत्तों वाली, और ये इसका ना कद काट वगैरह से पौधे का बड़ा नहीं होता, वो इतना ही होता है तकरीबन, ठीक है। इसको हम सियार बोलते हैं। अच्छा, खुसूसन जो माएँ अपने छोटे बच्चों को उसकी जो घुट्टी होती है ना, जो पहली दूसरी तीसरी घुट्टी में, इसको सियार का पाउडर बनाकर उसको निचोड़ कर ग्रीन पानी बनाकर इसको पिलाती हैं। और जिनको बुखार वगैरह होता है, तो ये बुखार के लिए भी डलता है। मलेरिया तो जो जिसको बुखार होते हैं ना, बहुत ख़तरनाक बुखार होते हैं, तो उसमें भी जो हकीम हैं, जो यूनानी दवाखाने या जो हकीम हैं, वो इसको भी इस्तेमाल करते हैं। ये बड़े फ़ायदेमंद है इसका। अगर इसके पत्ते को पानी में डाल के निचोड़ के पिए, जिसका मलेरिया बुखार हो, वो भी फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। 2 से 3 दिन मुसलसल इस्तेमाल करने से मलेरिया का जो बुखार है वो भी इससे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जंगली जड़ी बूटियों का बड़ा फ़ायदा है। जो पुराने दौर के जो लोग हैं ना, हकीम वगैरह, वो जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके ही इलाज करते थे। आजकल का एडवांस दौर है, तरक्की पजीर कह लें या तरक्की याफ्ता कह लें, ठीक है। तो फिर वो तो मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करके सिरप या फिर जो दवाइयाँ गोलियाँ वगैरह, वो टेबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन असल में उनका इलाज ये जंगली जड़ी बूटियों से होता है। मलेरिया के लिए बड़ी काफ़ी मुफीद है ना, मलेरिया के ख़त्म करने के लिए, बुखार वगैरह, तो इसको हम सियार कहते हैं।